पंथ की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय देह दे पच पच पाजे पाजे ओम नमः जम जम झीम छीम हम सम जम मम या सा छा छीम छूम छीम चम चम चा छीम राम ह्रीं रूम ह्रीं रूम रम रम रा राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमती ठाटा अस्माकं सरसांदि कर्तव्यं दशकणाम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु च एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वभक्त परमेष्टि परम पवित्र अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्य रस्तु सद्धर्म स्वस्थ वर्ष वर्ग प्रसिद्धंतुना ओम ह्रीं विश्वाद्या श्री पद्मान पर्यंता चतुर्शक्ति हरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगलम दे अस्माकं शांति राकृत्यं दशकणाम यामतिश्च सिद्धिं तन्मन्तो सद्धर्मकारिषु यामतिश्च सिद्धिं प्रक्षन्तुना ओम नमो रति भगवती श्रीमती श्रीमद् पांच तीर्थंकराय श्रीमद् रत्न त्रयोपाय दिव्य त्रिमूर्ताय प्रभा मंडल मंडताय द्वादश सहिताय आनंद चतुर्दश सहिताय समस्त केवल ज्ञान लक्ष्य सोचता है अष्टादश दोष रहता है सठ चतुरंग सोचता है परमेष्टि पवित्र है सम्यक ज्ञान है स्वयं भवे सिद्ध है बद्धा है परमात्मा ने परम सुख है त्रिलोक महता है अनंत संसार चक्र प्रवर्तन है अनंत ज्ञान दर्शन विधि सुखास्पद है त्रिलोक भशंकर है सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे प्रतिपणा मंडल मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्वनाशनाय घातिक्रम छेंकराय अजराय अव्वा अस्माकं श्रेष्ठी श्रीमान समस्त महोत्सव पात्रगणानां नावीराय सौदरबिंद कुबेर महायज्ञ नायक राजा श्रेयास राजा सोम भरत बाहुबली ध्वजारोहण करता ईशान सानद महेंद्र ब्रह्मेंद्र मंडप उद्घाटन करता विधि नायक यज्ञ नायक करता उपस्थित समस्त सामान्य इंद्राणी गणानां व्याधिम दिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद मंडप उद्घाटन करता और समस्त अष्टकुमारी का नाम लोकांति का नाम सामान्य इंद्राणी गणा नाम व्याधिम दिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं शिव का नाम सर्व दोष रोग शोक व पीड़ा विनाशनम होतो ओम नमो रते भगवते पिछीना से दोष कलुसाय दिव्य मूर्ते नमः श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय सर्व पर कर शुद्ध पद विनाशाय सर्व शांति कराय ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्यो नमः मन दर्शन विघ्न शांतिम कुरु कुरु मन सर्वतुष्टिम कुरु कुरु मन सर्व करो करो। सभी लोग बोलेंगे आगे से पीछे तक मम कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम चे अग्निवायुयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजवयम सर्व चोर दुष्टवयम सर्व सिंह वृश्चिक सिंहादिवयम सर्व ग्रहवयम सर्व दोषम व्याधिम डामरम चे सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चे सर्व सोल रोगम कुक्षी रोगम अक्षी रोगम सरो रोगम जर रोगम कैंसर रोगम सर्व प्रकारेण रोगम सर्व नरमारी सर्व गजास गोमस अजमारी सर्व सस्य दान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्पल मारी सर्व राष्ट्र मारी सर्व क्रोध बेताल साकनी डाकनी बयानी सर्व वेद नियम सर्व मोहि नियम सर्वास मारी अस्माकं सर्वशांति कृत्यं दशकणम अशुभ कर्म दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव विन नर नर नहर सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वास्कुली नाग जनत विषय बयानी सर्व स्थावक जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्टादि पदादि कृत दोषान पर शत्रु किरण मंडोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम शब्द तेजो बल सौरी वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंद नाम जनानंद नाम भव्यानंद नाम गोकुलानंद नाम सर्व राजानंद नाम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टन पत्रण द्रोणमुख संभानंद नाम सर्वानंद नाम कुरु कुरु स्वाहा यस्कम त्रसु लोकेशो व्याधि भजन वरदम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विदेते श्री शांति रस्तो सेमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं सर्वशांति कर्तृणाम दशकणाम असुकन्य दुःखानि श्री मज्जनेत पंचांग प्रतिष्ठा महामहोत्सव गर्भ कल्याणक
उत्तर रूप कार्यक्रम साधन संपन्नार्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसाना विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोजसा अनायत विद्येन वरियन्तां परम सर शांतिं कुरु कुरु आरिवल्ली विलासम सकल सुख फलक दरस दृग्यात संकल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम गुणतनु चिकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतितंडी स्पैत उच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितर्तु जगताम उत्तमाम शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। रोक दीजिए, माताराम पीछे पहुंच जाओ, अभी मार्जन करना ये लोग सब छू जाएंगे। चलिए छत्र की मुद्रा बनाओ फटाफट। छत्रत्रयम् विभाति शशांक कांत मुचे स्थितं स्थगित भानुकरौ प्रतापं मुक्ताफन प्रकर जालि विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वर। ओम नमस्प्रात्यनुमते छत्रत्र स्थापयामि पुनाविधाति चल चामर चाशोभं विभ्राजते तव बपुः कलधौत कान्तं उदक्षिशांक शुचिनिध झरवारि धार उच्चै स्थितं सूर्यगिरिर्विशात। ओम नमस्प्रात्यनुमते चम्रवै स्थापयामीति सा अर्घ पानीय चंदन सदक्षते पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फलम व्रजेने कर्माष्टक्रतन वीर मन तिशक्ति संपूजयामि महसा महसा निधानम। ओम निषेकांति श्री साई रत्नमा जलफलादि महार्घ्यं निर्वपामिति। चलिए ही तीर्थे पानी जी यशोधबिली कृताशा सिद्धौस्तिधाच भव दुःख महागदान सद्भाव हृदयनित बन्धकबन्धकल्पं इयं जिनः सदचि शातिकरा भवन्तु। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत नत्वा मोजकरैरे मृतोपमेयै सक्षर्जिनेन्द्र तव चंदिकरा विदातै शुद्धां सुखील। मार्जन करेंगे नावीराय सौदम कुबेर और महायज्ञ नायक। ओम ऐं ममलां सुखिन जिन्मम यंत्रम मार्जनम करोमि स्नानं विधाय भवतोष्टि सहस्रनाम्ना। चारिलीलमयमसो वचसो विशुद्धिं जिघ्रिष्टुरिष्टमिनिते स्थितयं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। चलिएगा, श्री जी को लाने ले जाने की व्यवस्था सौंपी थी मैंने सौदर में नाभी राय को, आपस में ट्रांसफर कर लेंगे और भगवान को यहीं विराजमान करने की सेटिंग करना है, ध्यान रखना। यहाँ के यहाँ सिस्टम बना लेना, थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा। वैसे महाराज जी से ऊंचे हैं भगवान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मार्जन करके भगवान को यहाँ पीछे ले आएंगे, इधर और अच्छे से सुखा लेंगे ताकि सभी इंद्राणियां अपने अपने स्थान पर पहुंच सकें और फिर हम पूजन को आगे बढ़ा सकें। कर लिया, कराया 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 भगवान।
चलिए, जिनका जहां पर मैंने क्रम सुनिश्चित किया था वहीं बैठेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम अंदो पाछो पैरव गुरु सिन गुरु वंदत ध्यास। प्रमुख पात्रों के परिजन सब नीचे पहुंच जाएंगे, वहां पर नीचे जो मैंने स्थान सुनिश्चित किया वहां पहुंचेंगे। यहाँ पर गिनती के मेरे 15 पात्र हैं, बाकी सब लोग नीचे पहुंच जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। 24 चिन पद नमो शारदा माई। श्रीमग साधक साधनमी रचो पाठ सुखदाई। मूर्ति परम पदे पंचधरो नित्य ध्यान। मंगल देश का मंगल में भगवान। मंगल जिनवर पदे नमो मंगल देव। मंगलकारी सिद्ध पद सोवंदो सेमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बजाय। सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाए। मंगल सरस्वती मात का मंगल चिन्ह भर दर में। मंगल करो सदा कर्म। याविधि मंगल से सदा जग में मंगल होत। मंगल नाथ राम हो सागर हो। दिव्य पुष्पांजलि छिपी। भैया मैं क्या करूं, देखो व्यवस्था कमेटी की है, मैंने कितनी बार कह दिया। आगे प्रमुख पात्रों के परिजन का स्थान है, उसके बाद नंदीश्वर वालों का स्थान है 11 लाख वालों का, उसके बाद मेरू वालों का है। अगर आप बीच में कमेटी वाले एक रजिस्टर लेके जाओ और अगर कोई सामान्य बैठा है तो 21 लाख रुपए की पेनल्टी लगाओ। इतना कहने के बाद हम लोग हद हो गए। मेरे पास एक एक आदमी पूछने आएगा तो मैंने थोड़ी ठेका लिया। भैया आप स्वयं व्यवस्था बनाओ। 11 लाख वालों को प्रमुख पात्रों के परिजन के पीछे है और उसके बाद मेरू वालों का स्थान है और उसके बाद जो गेट दिख रहा है ना वो इंद्र खड़े हैं, तो उस गेट के पीछे सामान इंद्र रानी की जगह है। अब इसके बाद तो भैया मैं क्या करूं बताओ, मैं मुनीमात थोड़ी करूंगा, तुम्हें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैंने सिस्टम बना दिया, मंच पर जिसका जहां स्थान है वो व्यवस्था बनाओ। ये टेबल ये है ना, ये खाली कर, ये टेबल उठाओ और वहां ले जाओ पीछे। सभी अपने हाथों को जोड़े। हेलो हेलो हेलो। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। स्पीड में ले लो, स्पीड में। नमो निहंताणम नमो सीठाणम नमो आर्याणम नमो वैछायाणम नमो दोय सवसाहुणम। दिव्य ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा दिव्य पुष्पांजलि। यहाँ पूजन कोई नहीं करेगा, पूजन जिसको करना है मंदिर में करेंगे। यहाँ टेबलों पर कोई पूजन की व्यवस्था नहीं होगी, ये प्रवचन के लिए स्थान छोड़ा है। आप पूजन की थाली उठाओ, या तो मंदिर जाओ या पीछे पहुंच जाओ। ये पुजारियों उठाओ यहाँ से थालियां सब सेट करो यहाँ से। ये हमने क्यों छोड़ा है स्थान, सिर्फ ओनली प्रवचन की व्यवस्था है। आप लोगों की पूजन का स्थान नहीं है यहाँ पर। जिनको बहुत अच्छी पूजा करना है मंदिर में चले जाओ जल्दी से उठ के। ये सब हटा दो, यहाँ से टेबलें गायब कर दो। ये सिर्फ मैंने व्यवस्था अपने अभिषेक के लिए बनाई है, आप लोगों के लिए नहीं। जिनको पूजा करना है एकदम पीछे पहुंच जाओ, बिल्कुल लास्ट में। प्रवचन वाले कहाँ होंगे, टेबल लगी रहेंगी, तुम लोग खड़े हो गए यहाँ। उच्चाइनी मंगलम हरिकंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धमो मंगल। ताजिलो विद्यमा हरिहंतालो विद्यमा सिद्धालो विद्यमा साहुलो विद्यमा केवली पंडितो धमलो विद्यमा। तारी शरण पवजमे हंते शरण पवजम
सिद्धेशनं बजामि साहुशनं बजामि केवली पंडितम धम्मं शरणं बजामि। ओम नमोते स्वाहा पुष्पांजलि चुके। देखो बड़े मंदिर में जहाँ अपने सुब्रतनाथ भगवान विराजमान है वहाँ भी याग मंडल विधान होना है, समोसरण में याग मंडल विधान होना है। वहाँ जो भी एक एक दो दो जोड़े जाना चाहे वहाँ पहुंच जाएं, समोसरण मंदिर में भी पहुंच जाएं और बड़े मंदिर में हमारे पास दोनों पंडित जी दो जगह जा रहे हैं, वहां पर जाकर के याग मंडल विधान करेंगे और फिर वहां पर गर्भकर्ण की क्रिया यहाँ से पूजन के बाद होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। पवित्र पवित्रो वा संस्थितो तुष्टितो पिवा ध्यायत पंचनमस्कारं सर्व पापः प्रमुच्यते। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पिवा तस्मिन् मन्मात्मानां सामयोगितनिष्ठते। पराजित मंत्रो अयं सर्वो विघ्न विनाशन मंगलेषु सर्वेषु प्रथमं मंगलं मदा ऐसो पंचनमो यारो शब्द पापनाशनो मंगलानं च संकेसिं परमं हवै मंगलम्। हरे मित्रं ब्रह्म वाचकं परमेश्वर सिद्धस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। धर्माष्टकनिर्मोदं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघाप्रणयं याति शाकिनी भूतपन्नेगः भीषं निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेशरे। पुष्पांजलि क्षिपेत्। उदक चंदन तंजल पुष्प गए सरस्वती सुधूप प्रलार गए धवल मंगल काल गवाकुल जिनग्रहे कल्याण महामय जिनग्रहे जिननाथ महामय जिनग्रहे जिन नाम जामहे जिनग्रहे जिन सूत्र महामय जिनग्रहे जिन चैत्य महामय। ओम एक साथ 5 अर्घ लेंगे। ओम ह्रीम भगवतो गर्भ, नहीं तुम तो यहीं रहोगे, चाचा वगैरह को भेज दो मंदिर में हैं? हाँ चले आओ बड़े मन, नहीं वहीं पूजा है वहीं विधान है वहीं कर लो, आप तो वहां का मौका संभाल लो बढ़िया। ओम ह्रीम भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंचगणक्य बनवा। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंचपरिष्ठ बनवा। ओम ह्रीम भगवान अष्टोत्तर जिन सहस नाम भी बनवा। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता है तथा शुद्ध दशाध्याय नमः। ओम ह्रीम कटनी नगर स्थित जिनालय जिनमें नवा भारत स्थित जिनालय जिनमें ये सिस्टम तो बिगड़ जाएगा भैया, तुम पंचायत कमेटी वाली हो पदाधिकारी तो व्यवस्था नहीं कर रहे तो तुम्हारी पंचायत है, बताओ मैं क्या करूं? ये थोड़ी बहुत नाचने कूदने की जगह नहीं बचेगी तो हो गया खराब, सबने अपनी अपनी टेबलें आगे लगा ली, हो गया काम। भैया अध्यक्ष मंत्री संभालो व्यवस्था को। देखो ये लोग अगर इस टाइप से चलेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुम्हें पड़ने वाला है क्योंकि तुम ही खुद पदाधिकारी हो, तुम ही व्यवस्था वाले हो, तुम ही बिगाड़ोगे तो फिर सुधारेगा कौन? प्रमुख पात्रों के परिजन के आगे हमें किसी को नहीं बैठना, हमने सिस्टम बनाया है। अब आप लिस्ट लेके घूमो कि कौन अतिक्रमण कर रहा है, उसकी 21 लाख की रसीद बनाओ, काम खत्म हो गया। भाई 11 लाख वालों को सम्मान देना है, 3 लाख वालों को सम्मान देना है, उसमें भी सम्मान नहीं है, उनसे भी इंद्राणी की राशि ली गई है क्योंकि आपने प्रतिमा पुण्यार्जन किया है, द्रव्य का पुण्यार्जन नहीं किया है। और अगर आप व्यवस्था नहीं बनाओगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। भैया अध्यक्ष साहब ईशान संभालो ये व्यवस्था, आगे आगे चौकी लगा रहे हैं लोग, बताओ मैं क्या करूं? नहीं व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाएगी ये तो। आगे इस प्रकार का मैंने अनुशासन देखा ही नहीं, मुझे तो कटनी में समझ में नहीं आ रहा कि कटनी वालों को क्या हो गया। मैं उस समय आया था, क्या अनुशासन था, क्या व्यवस्था थी। अब तो बाद में न जाने कितने पंडितों ने कौन कौन ने क्या क्या तुम्हें सिखा दिया, भगवान ही मालिक है। प्रमुख पात्रों के परिजनों के आगे बैठोगे तो प्रमुख पात्रों का अपमान है, वो मुझसे कहेंगे, मैं किस किस को समझाऊंगा। और इस सिविल ड्रेस वाले बच्चों को सबको हटा दो, इधर बिठा दो कलाकारों के पास, संगीतकारों के पास। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द जगत् त्रयेशं सताधिनायक मनन्त चतुष्टयार्हं श्रीमूल संघ सुदृशां शुक्र तैकहेतुर् जनेन्द्रिय विधिरेश मया विधाय सति त्रिलोक गदवेचिन तुंग
सुलभाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश ज्योतिर्मयाय स्वस्ति प्रश्न ललिताद्भुत वैभवाय ससुषलति मलिबोध सुधा प्लवाय स्वस्ति भावभावस्काय स्वस्ति त्रिलोक विदितैर्चिविध रमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय रघुश्रीमधिगम्य यथाय निरूपम भावशिष्यमधिकामधिकावः आलम्बनानि विविधाय लम्बिबलगं भूतार्थय पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्विनोन्मखिलाभ्यय वीतेव अस्मे जलति मन केवल बोधिमहनो नम सम महिमेक मना विधि प्रतिज्ञान जिन परमाग्नि पुष्पांजलि छिपामा। तुम लोग नहीं सुधर सकते, मतलब यहाँ खड़े हो गए हो। ये कौन सा तरीका है? मना करने के बाद भी ये पूरी व्यवस्था है सिर्फ बैठने की, सुनने की, प्रवचन के लिए, पूजन की व्यवस्था नहीं है। मंदिर जाओ ना, भगवान बिल्कुल फ्री हैं। कल से मत करना, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें, नहीं फिर डांट पड़ेगी जोरदार। श्री विष्णु स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री स्वस्ति 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 श्री पद्म प्रभा श्री सुपर्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री कृष्ण दत्त स्वस्ति स्वस्ति श्री श्री कृष्णयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुज श्री बिमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री सुव्रता श्री नवि स्वस्ति स्वस्ति श्री रेनाथ श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वल्लभारा दिव्य पुष्पांजलि छिपे नित्या प्रकंपाति पुत्रे विलोका विनय मनः हरियशु विमोद दिव्यावधि ज्ञान बलम प्रबुलिए सभी सत्य क्रिया सो परमहर्षियों न बुलवाना नहीं है, पर कोई बोलना है। ममेक बीजम संभिनि संश्रोत्र पदानि साधि चतुर्विधमोधि बलम दधाना सत्य क्रिया सो परमहर्षियों न संस्पर्शनो संश्रवणम चतुरा दास्वाति निधानि विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलात् हन्ता सत्य क्रिया सो परमहर्षियों न विद्या प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धः दशरिवे पूर्व प्रवादिनो सांगिनिमिति भिज्ञा सत्य क्रिया सो परमहर्षियों न जिघानन सीनि फलापुतन्दो प्रसोनि बीजाकुचारण हवा न भोगने सैरि विहार्यस स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों निधिमिनि दक्षा कुशला महिमिनि लगिनि शक्तः प्रतिमोगरिमणि मनोम पूर्वाद परिणश्य नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों न विदुकितवशीतमैषं हितामि मन्त्रधिमथातिमा तथा प्रतिघात गुणप्रधाना सत्य क्रियासु परमर्षियों न दिव्यं शततमिच्छ तथा महोरं घोरं तपोघोर पराक्रमस् ब्रह्मा परम घोर गुणशरणः सत्य क्रियासु परमर्षियों न अपरिस सैवौषधनखासि विषा विषा विष्टि विषा विषास् सखेयोगुण जल मलौषधिषा सति क्रियासु परमर्षियों न इदं श्रवन्तो त्रिघृतं श्रवन्तो मधु श्रवन्तो पिबृतं श्रवन्ता अक्षील संवास महाजसासि सति क्रियासु परमर्षियों न इति परम ऋषि सत्य मंगलदान पुष्पांजलि छिपेत। बोलिए समुच्चय पूजन की एक ही तर्ज में स्पीड में खींचो। हाँ जी बोलिए देव शास्त्र समुच्चय पूजन की
देवी शास्त्र गुरु नमन करी सिद्ध शंकर ध्याये सिद्धि श्री राजते सदा नमः चित्त हंसाय। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुवा श्री विद्यमान मनसती तंग्रा सिद्धानंद सिद्ध परमेष्ठिना अत्रि अवतरतर शंभु षटावानम अत्रि तिष्ठि तिष्ठि ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो पौसर संधिकणम दिव्य पुष्पांजलिम छिपे। काल से जग में स्वामिन जन से शिक्षा को माना शुद्धि निरातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचान। हम निर्भय रत्न त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ दिव्य मान श्री देव सिद्ध शंकर सिद्धि प्रभो जग गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्वान मनसती तंग्रा सिद्धानंद सिद्ध परमेष्ठि बनवा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि दे। भवा ताप मिटावन की निज में की क्षमता समता है अनजाने अवदंग मेले पदमे की झूठी ममता चंदन सम शीतलता पानी श्री देवी शास्त्र गुरु को ध्याओ दिव्य मान श्री देव सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभो जग गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्वान मनसती तंग्रा सिद्धानंद सिद्ध परमेष्ठि बनवा भवा ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि दे। अक्षय पद के बिन विदा जगत की लख 84 योनि में अस्त कर्म के नाश करन को अक्षय तुम ढिगलाया। अक्षय निधि निधि के पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ दिव्य मान श्री देव सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभो जग गुण गाओ। ये पूजन सबको याद है, अच्छे से गुनगुनाते जाओ, ताल से ताल मिलाते जाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्वान मनसती तंग्रा सिद्धानंद सिद्ध परमेष्ठि बनवा अक्षय पद प्राप्त स्थान निर्वपामि दे। पुष्प सुगंधि से आदर शील स्वभाव नशाया अनहत बाणों से निध करके चौगत वेद उपजाया। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ दिव्य मान श्री देव सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभो जग गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्वान मनसती तंग्रा सिद्धानंद सिद्ध परमेष्ठि बनवा कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामि दे। शुचिन से मिश्रित भोजन से भूख न मेरी शांत हो आत्म रसगन पम चखने से इंद्रिय मन शासमन सर्वथा भूख के मीठन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ दिव्य मान श्री देव सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभो जग गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्वान मनसती तंग्रा सिद्धानंद सिद्ध परमेष्ठि बनवा क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि दे। जन दीप विनशन को अब तक समझा था मैंने उजियार क्षण दर्शाए ज्ञान दीप से निका मोह का अंधियार। यह दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ दिव्य मान श्री देव सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभो जग गुण गाओ। पूजन व्यवस्था वाले कौन कौन है? पूजन व्यवस्था समिति में कौन कौन है? कहाँ है? पूजन व्यवस्था समिति की व्यवस्था है कल की कि आपको सबका क्रम सेट कर देना आज दिन भर में जैसे भी बने। कोषाध्यक्ष साहब, पूजन व्यवस्था समिति वाले कौन है? जो लोग भी हैं कल अपनी व्यवस्था बना लेना। ये आगे का अगर स्थान खाली नहीं रखोगे तो फिर पूजन का आनंद खत्म हो जाएगा। जिनको आपने मूर्ति पुण्यार्जक बनाया है नहीं हो तो उनकी स्लिपें चिपका दो, सिस्टम बना दो और ऊपर से सेलो टेप लगा देना कागज लगाने के बाद, या नंबर डाल दो और नंबर सबको दे दो कि तुम्हारा नंबर, क्योंकि नाम लिखना मुश्किल है, नंबरिंग करके सिस्टम बना दो। क्योंकि मुझे पूजन में बहुत आनंद आता है और बहुत आनंद कराता हूँ, लेकिन तुम ऐसा काम करोगे तो मेरा भी आनंद खराब होगा और तुम्हारा भी आनंद कम होगा। पूजन का आनंद वो है जिसमें संकलित ना हो, पूजन का आनंद वो है जिसमें व्यवस्था के साथ बैठो। और अगर मान लो मूर्ति पुण्यार्जक 11 लाख वालों में एक आगे पीछे हो जाए कोई बुराई नहीं, लेकिन 3 लाख वाला आगे आ जाए या सामान्य तरह आगे बैठ जाए, वो आगे के विरुद्ध काम है। ऐसा काम टाटा मत करो। कैमरे में ये लोग जब लाइव में देखते हैं ना, वो कहते हैं इनका पूजा में मन नहीं है, टाटा वाई वाई में ही लगे हो। अरे पूजा को जिस समय कैमरा घूमे उस समय तो तुम्हारी पूजन की द्रव्य पर उपयोग ज्यादा जाना चाहिए, ताकि लोग समझे कि कटनी में देखो भक्त तो ये कहते हैं कैमरे पर दृष्टि नहीं है, पूजा की थाली पर दृष्टि है। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र विद्वान वसती तंग सिद्ध परमिष्टि बनवा महामोहन गर्भ दीपम निर्वपामि दी। ये धूप नल में खेले से कर मोहन भी जलाए, कुछ मेरी जगह शक्ति ज्वाला जोड़ा कहते से नसाए। शक्ति देने प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को दो, दिव्य मान श्री सिद्ध प्रभु जग गुण गाओ।
ओम श्री देव शास्त्र विद्वान वसे तीति तंगोसनंतानंद सद परमेष्टि नमः अष्टकंदेन धूपम निर्वपामिति पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग शरद मिठिक में ले आए आत्म रस पीने लिखवन फल ममनिया पवन में ललचा हम मोक्ष महाबल पाने को श्री देव शास्त्र को ध्यानो विद्यमान श्री सिद्ध कंकर सिद्ध प्रभु जग गुण गाओ ओम श्री देव शास्त्र विद्वान वसे तीति तंगोसनंतानंद सद परमेष्टि नमः महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति अष्टम सुधा पानी को करके आठों द्रव्य सहित शुद्ध स्वाभाविकताएं निचले निर्गुण प्रगट किए अर्घ समर्पण करके श्री देव शास्त्र को जाओ विद्यमान श्री शुद्ध प्रभु के गुण गाओ ओम श्री देव शास्त्र वसति तंगोसनंतानंद सद परमेष्टि नमः अनर्पत प्राप्ति हरिकम निर्वपामिति खड़े हो जाओ सब लोग भक्ति के लिए ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे ढोलिया ढोल दे बजाओ आई पावन घड़ी ढोलिया ढोल दे बजाओ आई पावन घड़ी आई पावन घड़ी जय जय गायो की लड़ी आई पावन घड़ी जय जय गायो की लड़ी ढोलिया ढोलिया ढोल दे बजाओ आई पावन घड़ी ढोलिया ढोल दे बजाओ आई पावन घड़ी गया सोरठनी नगरी कटनी नगरी रे आया है बच्चे कल्याण नाच लो भगत में अच्छी गया सोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया है बच्चे कल्याण नाच लो भगत में देखो बाकी के लोग खड़े हैं केवल सामने वाले भक्ति कर रहे हैं आगे से पीछे तक झूमना चाहिए सबको झूमिए जरा ढुलिया ढोलने बचाओ आई पावन घड़ी ढुलिया ढोलने बचाओ आई पावन घड़ी आई पावन घड़ी जय जय कारो की लड़ी आई पावन घड़ी जय जय कारो की लड़ी ढुलिया ढुलिया ढोलने बचाओ आई पावन घड़ी ढुलिया ढोलने बचाओ आई पावन घड़ी जब से प्रभु जी तेरा दरबार मिला है जब से प्रभु जी तेरा दरबार मिला है मन ये खिला है रे मेरा मन ये खिला है मन ये खिला है रे मेरा मन ये खिला है सिद्ध प्रभु भगवान
अब वर्णों से माई का कैडो इस बन गुणगान नस घातिया कर हरगत से देवा करे सुर मुनि सेवा ऋषि ज्ञान सुख अनंतो के स्वामी सियाली से गिरिय महाई से नामी तेरी देवी वाणी सदा भावी वाणी महामोह विघ्न सदी मोक्ष वाणी अनेकांत दैवान शांति बदानी नमो लोक माता श्री जय वाणी विरागी अचार उपचार साधु दर्श ज्ञान भंडार समता राधव नगन वेशधारी सुरीला विहारी निजानंद मंडित हो गति मत पहचान देखे प्रेमी दिल देश राज विरहमान मंदो सभी पाप भार नमो सिद्धि निर्भय नामे सुनामी नामी समाधान सैदा वीरामी विशास्त्री गुडोबी स्थिति निधि हृदय विचिधर रे भोजन ध्यान दान दिन करे भव सागर जिया करे भव सागर जिया करे मतिया शोर सारी नगरी रे आए हैं बच्चे कल्याण नाच रहो बसंती हो गया सुरवारी नगरी रे सारी नगरी रे आए हैं बच्चे कल्याण नाच लो भगवती हो अपनी जगह पर आ जाओ माला का अर्घ चढ़ा के पूजा आगे बढ़ा जाओ। चलो अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ और अर्घ ले लो। ओम ह्रीं श्रीं देवसाल ग्रुप विद्यमान मंजती तीर्थंकर सिद्धानंद सिद्ध परमेष्टि परमा अनर्क पद्माते जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति। भूत भविष्य वर्तमान 30-24 में ध्यान चैत चैत्यालय प्रतिमा तीन लोक के बदलाओ। ओम नित्रकाल संबंधी त्रिलोक संबंधी विशदक सत्य ने प्यार करते मकम चैत्यालय परिमारिकम निर्वपामिति। नीचे से नाशक की प्रतिमा कृत्य तीन लोक में राजत ऊपर नहीं तुमने काय देव जनी ने अष्टदम बने भक्त समेत निशक्ति अनुसार जो में कर समाधि पाऊं शिव की। ओम ह्रीं कृत्यम चैत्यालय संबंधी जिन बेब्यो नौनमारिकम निर्वपामिति। पूर्व मध्य पुराण की मेला पूर्वाचार्य के अनुसार देव वंदना कर भाव से सकल कर्म की नाशन पंच भाग सुवर्ण करके काया सर्ग कर सुरकार हे स्वभाव शुद्ध लगा अपना जाऊंगा मैं भोपाल। दिव्य पुष्पांजलि चेत परमाणि बंदे पूर्वाचार्य संस्कार से भाव पूजा वंदनातम से पंचमर वक्ति काय सरगम कुर्वी हम 9 बार नमो कार्बन पर। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सिद्ध भगवंतों की आराधना कर लेंगे। अत पौर्वाणी बंदे पूर्वाचार्य भावभूतात्म सवितम श्री गर्भ कल्याण पूजन अवसरी सिद्ध भक्ति कायु सरगम कुर्वी हम 9 बार नमोकार बंद। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, अपने शीर्ष भाग के ऊपर ध्यान मुद्रा में बैठ करके सम्मति नाण दर्शन तीरी सोहम तैवगणम
अग्रो बाबा हम अटपणों सिद्धाम तब सिद्धि ने सिद्धि संयम सिद्धि चर सिद्धि है नानामी दसरम्य सिद्धि से सनमस्वामी इच्छाई मंति सिद्ध भक्ति कौसको को तसलोच्यो शम्मिनाड सम्मे दर्शन समजुताणम अटविकम मुक्काणम अटगुण संपन्नम ओटलोई मेजी पेटियाम तव सिद्धाम संयम सिद्धाम चर सिद्धाम अतीत अनापत्मान कालत सिद्धाम सब सिद्धाम निचकला पंचमी पूंजमी बंदावी नवसाई तो को कमको वही लाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं, फिर भी अपन लेते हैं याग मंडल वाली पूजा फटाफट। घाती कर्म शत्रुहन युग पद अनंत गुण पाए दर्शन ज्ञान चरित्र वीर सब चित समाव जिन में भाए ऐसे जिन मनि मम रक्षा को स्वीकारो समोषण दान मेरे पद से स्थापन कर दर्शन हो तो सन्निधान। चलिए पाप अंदर जाके स्थापना कर लेंगे। ओम ऋषि मध्यन पंचगणक प्रतिष्ठा विधानी सर्व याग मंडलोदय मुनि अत्रिय उत्तरोत्तर शंभु षटावाहनम ओम ऋषि जिन प्रतिष्ठा विधानी सर्व याग मंडलोदय मुनि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ऋषि सर्व याग मंडलोदय मुनि अत्र मम सन्निधो भवत भवत सन्निधिकणम दीप पुष्पांजलिम छिपे सुवर्ण मणि से अधिकाल जागे नलिका से उछले छन में रोग हर औषध सुरभिल जिस पर गंजलियों मणि ऐसी गंगा सिंधु नदी के पास जल से भजो तुधा मोक्ष प्राप्ति विनाश वेद से याग निधि से भले बुधा। ओम रीम इसको खिसका देना, थोड़ा थोड़ा गैप कर देना इसको महाराज जी के रास्ते के लिए। ओम श्री मज्जन पंचगण प्रतिष्ठा विधानी सर्वज्ञ मुनि नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामिति स्वाहा। शरीर मलिन चंदन की संग्रह सागर नहीं वाली जिसमें तरड़ती नरमंडाती शीतल आकर्षण वाली ऐसी संस्कृत शीत गंध से कड़ु याग मंडल पूजन इस पावतल में मनमानल सब दुख ताप सुमते। ओम नीम श्री मध्य पंचगण प्रतिष्ठा बनानी सग व्याण मंडल देवता बिनवा संसार ताप विनाशनाय चंद्रम प्रभामिति यद्यपि पंक्ति से चले कमल सम परिसश भासा कमल महा अक्षय कल से मंडित सुंदरता में कमल कहा शौच सलता से मुनि मुनिता तो चावल अक्षत मन ले चक्री तंद्र पंचों से जिन पूछो को हम भजते। ओम श्री मध्य पंचगण प्रतिष्ठा बनानी सर्वज्ञ मुनि नमः अक्षय पत्ना स्थान निर्वापामिति तुरंत मोहन से जलते छंद काम की ज्वाला ने सकल विश्व को शीघ्र जलाया कामदेव मतवाला ने उसकी बाण समूह सुनता हूँ तभी करे मन को तन 250 यागेशों की सुरत समो से पूजा। ओम श्री मज्जन पंचगण प्रतिष्ठा विधानी सर्वज्ञ मुनि नमः कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वापामिति दिव्य मिष्टि अमृत में कर्म नित्य पितृ को भिकारी सैन्य पात्र में लेकर पूछूं छुटा विजेता भंडारी हरहति कर गुणवंते रिद्धि गणेशन सुखकारी 250 याग देवता हरो मंगल बंधारी। ओम श्री मज्जन पंचगण प्रतिष्ठा विधानी सर्वज्ञ मुनि नमः कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वापामिति सुधारो विनाशनाय निर्विघ्नं निर्वापामिति। जिनकी दर्शन को मंडल हाथी करार सुधा सागर जी आ गए पानी की गंगा बहा जाएंगे सूर्य के भाग जगा जाएंगे जिनका हमें इंतजार जिनके दर्शन को मैंने हाथी करा सुधा सागर जी आ गए पानी की गंगा बहा जाएंगे सूर्य के भाग जगा जाएंगे। हाथों उठाइए ताल के ताल देते हैं भक्ति के साथ बड़े लक्ष्मों से घटकोरी दीपों द्वारा जिन पद भूतल जगमग करते अमित मोहतम शिकारा जिससे लोग ही याग देवता सर्वोपद्रव दूर करो हम सब दुख सागर में डूबे बिना देर उद्धार करो। द्रव्य चढ़ा लो इंद्राणियों महाराज जी यही है चिंता मत करो। ओम श्री मध्य पंचगण प्रतिष्ठा विधानी सर्व याग मंडल देवता महामोदकार दीपम निर्वापामिति घाट प्रिय अग्रुमले की धूप सुगंधित दोष भरी जनित अग्नि में
दहन नमोस्तु करो, नमोस्तु करके पहुंचो जल्दी अपने स्थान पे। छपड़ में जिन वचनों सम शुभ तम धूप घटों द्वारा पूजन कर का यज्ञेश्वर विधि विधान हो सुभकार। ओम इसी मध्य पंचकाल प्रतिष्ठा विधाने सर्वज्ञ समय नमस्कार देना धूपम निर्वपामि दी। मोक्ष प्राप्ति की हेतु अवतरित प्रमाण पर स्वादाद वचन मानो ऐसे अमर फलों से करे चले सरकार नाग देव सर्वज्ञ प्रभु की पूजा जग मंगलकारी चिंता रोग मंगल है मेरी शांति से। ओम इसी मध्य पंचकाल प्रतिष्ठा विधाने सर्वज्ञ समय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि दी। हृदय प्रफुल्लित करने वाले पूजा योग द्रव्यों को जिससे पूजन पवित्र करके अपने मन बचकायों को ऐसे द्रव्य स्वर्ण पात्रों में लेकर जिन पद में धर दे जिन शासन के कर्ताओं की विनय सहित पूजन कर। ओम इसी मध्य पंचकाल प्रतिष्ठा विधाने सर्वज्ञ समय अनर्क फल प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि दी। चलिए 27 अर्घ अपन बाद में चढ़ाएं, 17 अर्घ बाद में चढ़ाएंगे। पहले परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम निवेदन करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। 8:45 हो चुके हैं, ले लिया 8:45 हो चुके हैं। परम पूज्य महाराज जी की मंगल देशना का लाभ लेंगे। सब लोग हाथ जोड़े और पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ निवेदन करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भगवान गर्भ कालक का उत्तर रूप का दिवस है और ऐसे पावन दिवस में हम सबको ऐसा आशीर्वाद मिले ताकि हम लोग जन जन की भावनाओं के साथ गर्भ कालक के इस महा महोत्सव में जुड़ करके प्रभु की आराधना कर सके। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ निवेदन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत को निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। जब किसी व्यक्ति को जीवात्मा को इस बात का महसूस होता है कि मुझे कुछ वो वस्तु चाहिए जो वस्तु मेरे पास नहीं है और मैं अर्जित भी नहीं कर सकता। हमें वैसी जिंदगी चाहिए जो मैं जिंदगी जी नहीं सकता। मुझे वो ऊंचाई छूना है जो ऊंचाई छू नहीं सकता। मैं वह देखना चाहता हूँ जो मैं नहीं देख सकता। मैं वह सोचना चाहता हूँ जो मैं नहीं सोच सकता। मैं वह सुनना चाहता हूँ जो मैं नहीं सुन सकता। मैं वह बोलना चाहता हूँ जो मैं नहीं बोल सकता। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मैं नहीं जाना चाहता। मैं उनको चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिल सकते। मैं वह करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर सकता। ऐसी अनुभूति प्रायः हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अंतिम संतुष्ट हो कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं कुछ नहीं सोचना चाहता हूँ। ऐसा बहुत मुश्किल है, कठिन है।
ऐसा परिणाम यदि किसी जीव को आता है तो बहुत छोटे समय को आता है। बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं हमें कुछ नहीं देखना है, मैं सब देख चुका हूं। नहीं, अंतिम श्वास तक पता नहीं कुछ देखने के लिए आंखें लालायत रहती, पता नहीं क्या देखना चाहते। पूछो भाई, तुम दुनिया में सब कुछ देख चुके हो, अब क्या देख रहे हो? बोले पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ और है जो मैंने नहीं देखा है। इसलिए अंतिम श्वास के समय भी आंख खुलती है कुछ देखने के लिए। जिंदगी भर सुनते रहे लेकिन पता नहीं, अंतिम समय तक कुछ ऐसा लगता है मुझे कुछ सुनना है, कुछ ऐसे अंदर से फीलिंग होती है शायद मैं कुछ छूट गया है जो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। ऐसे अधूरेपन की अनुभूति होती है, हर व्यक्ति को होती है। बहुत कम लोग हैं जो विश्राम के साथ अपनी जिंदगी का अवसान करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब सुन चुका हूं। पता नहीं क्यों जिंदगी भर बोलता रहता है व्यक्ति, लेकिन अंतिम श्वास पे भी कुछ ताकत लगाता है, बोलने की ताकत लगाता है। बोलने की शक्ति नहीं रही, फिर भी ताकत लगाता है कि मैं कुछ बोलना बाकी रह गया है। घर वाले भी जिन भर भूलता रहता था, जिंदगी भर बोला, लेकिन मरते समय हर घर का व्यक्ति चाहता है शायद कुछ एक आध शब्द और बोल दे। पता नहीं क्यों मन में आता है कि कुछ छूट रहा है जो इसने जिंदगी में नहीं बोला, इसलिए अंतिम तक कुछ सुनने का भाव जागता है। बोलने का बोलने वाले का भाव जागता है, सुनने का सुनने वालों के बाद। जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो ये कह लें कि नहीं, मैंने जो बोलना था सब बोल दिया, अब मुझे कुछ नहीं बोलना। ऐसी फीलिंग बहुत बिरले मनुष्यों को आती। जिंदगी में सब कुछ करने के बाद अंत में कुछ ऐसा भाव आता है, कुछ लग रहा है करना शेष है। ये जो अपनी फीलिंग है, इन फीलों को कैसे साकार रूप दिया जाए। इच्छाओं को तो रोक नहीं पा रहा हूं, विराम तो दे नहीं पा रहा हूं। विराम जिन्होंने दिया उनके संबंध में हमें समझना है। क्या दुनिया में कोई हुए हैं जिन्होंने कभी कहा हो अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा भाव आना तो निठल्लापन है, अकर्मण्यता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो है वो कि वो अच्छा है जो सब कुछ करने के बाद कह रहा है मुझे कुछ करना है। मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सोचूंगा, वो तो मूर्ख है। मैं नहीं देखूंगा, वो तो अंधा है। नहीं सुनूंगा, वो तो बहरा है। नहीं बोलूंगा, वो तो गूंगा है। नहीं, एक के साथ मैं सब कुछ सोच चुका हूं, अब नहीं सोचूंगा। ये अनुभूति होना क्या किसी को हुई है? रिपीट कर रहा हूं, 3 बातें ली मैंने। पहली बात, वो लोग हैं जो सब कुछ सोचने के बाद भी उनके मन में विकल्प आता है
कुछ रह गया है जो मैं अभी तक सोच नहीं पाया। इनमें आप सब हैं कि नहीं? मैं भी हूं। मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन प्रतिदिन शाम को ऐसा लगता है कुछ सोचना बाकी रह गया है। रात भर सोचता हूं, सुबह लगता है कुछ सोचना बाकी रह गया है, ऐसा भाव आता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो कि सोचना ही नहीं चाहता, और तीसरा वो है बोले मुझे जितना सोचना था मैं सब सोच चुका हूं। ये तीन व्यक्ति अपने सामने हैं। पहले नंबर का व्यक्ति में तो अपन सब हैं, निंदा के पात्र नहीं है। दूसरे नंबर का व्यक्ति सबसे निकृष्टतम निकृष्ट है। मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं कोई विचार नहीं करूंगा। ये संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी व्यक्ति है। सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति वह है, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मैं सब कुछ सोच चुका हूं। जितना सोचना लायक था मैं सच सोच चुका हूं, अब मैं विराम देता हूं। इसको बोलते हैं कृतकृत्य। मन से जो कृतकृत्य हो गया है। दूसरे नंबर का तो निठल्ला है, करने लायक नहीं है। पहले नंबर का पुरुषार्थी है, नहीं अभी कुछ और सोचूंगा, अभी और करूंगा, उमंग है, कुछ करने का जोश है। और तीसरा नंबर का व्यक्ति सब कुछ करने के बाद विराम ले लिया है, विश्राम, बस सोच ली। कुछ नहीं देखना है, अंधे मत बनना। इससे अच्छा है कि तुम्हारी तड़प लगी रहे कि अभी मुझे कुछ देखना बाकी है। बहुत बार सब देखने के बाद भी पता नहीं, मुझे लगता है कुछ अभी देखना बाकी है, लगता है। और कहीं लगे या नहीं लगे, और कहीं लगे या नहीं लगे, भगवान के दर्शन करते समय जरूर लगता है कुछ वो नहीं देख पा रहा हूं प्रभु आपके, जो मैं देखना चाहता हूं। तृप्त नहीं होती आंखें। बहुत बार दर्शन किया है भगवान का, लेकिन हर बार कुछ ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है भगवान, जो मुझे आप में मैं देख नहीं पा रहा हूं। आकुलता पैदा होती, कुछ देखूं, कुछ है। जिंदगी भर हो गया देखते देखते, लेकिन फिर भी मन में आता है कुछ बाकी है। अपन दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, आता है। तुम ये मत समझना, यदि तुमने ये देख लिया कि भगवान को मैंने पूर्ण देख लिया है, जिस दिन तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए उसी दिन तुम भगवान बन गए हो, पहले विचार कर लेना। क्योंकि मैंने भगवान को पूर्ण देख लिया, द्रव्य से देख लिया, गुण से देख लिया, पर्याय से देख लिया, मैंने पूर्ण देख लिया। भगवत्ता जाग गई, हम भगवान बन गए। अब आप लोग भगवान की मूर्ति क्या देखना, अभी तो देख के आया, कल तो देखा था, क्या देखा? वही तो महाराज थे जो कल थे, क्या दर्शन करना। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं मूर्ति का क्या दर्शन करना, क्या प्रतिदिन करना, 2 टाइम करना, 3 टाइम करना, क्या बार बार करना। वही तो भगवान है, वही मंदिर में है, वही सब कुछ है। नहीं मानो, ये निकम्मों का है। क्या देखना, देख चुका, अभी तो गया था मंदिर। ऐसा भाव तुम्हारा आ रहा है, समझ लेना तुम्हारी नेत्रहीनता का लक्षण बीज हो चुका, बीज हो चुका।
क्योंकि तुम ये तो नहीं कह सकते हो मैं पूर्ण देख चुका हूं, नहीं तो भगवान तुम बने नहीं हो। पूर्ण देखने वाला भगवान होता है, तुम भगवान हो नहीं। इसका अर्थ है तुम्हें देखने से यदि एलर्जी हो गई है तो तुम निकम्बे हो, अंधे बनने की तैयारी है। हमेशा भाव बना के रखना। संसार के कार्यों में तृप्त नहीं होते हो। एक बार एक सज्जन ने यही कहा, महाराज क्यों आप बार बार कहते हो बिना दर्शन के भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, क्या होता है? मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप समझाओ। बेटे को जन्म देती है मां, बेटे का मुख देख लेती है मां, फिर भी जब जब गोदी में उठाती है वो मां बेटे को बार बार क्यों देखती है? क्या है उसमें? आप देखना, मां को दूध पिला, कुछ भी हो, उसकी दृष्टि कहां रहती है? बेटे के चेहरे पर। क्यों? कल बेटा नहीं देखा था क्या? अब क्या हीरे जड़ गए उसमें? हीरे जड़ गए क्या? सुबह नहीं देखा था जो देखा, 1 मिनट पहले नहीं, आघाती नहीं। मां अपने बेटे को देखते देखते कभी आघाती नहीं। क्यों देख रही है बार बार? क्या आ रहा है उसमें नयापन? पता नहीं। मां की अंतर की ममता बोलती है मेरे बेटे में कुछ और है जो मुझे अभी देखना बाकी है। उबती नहीं, थकती नहीं, जिंदगी भर देखती रहती। यदि ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमने। जो कुतर्की हैं, जो कहते भगवान को बार बार क्या देखना, वही तो भगवान है। गुरुओं के दर्शन क्या करना बार बार, वही तो भगवान है। मैं उनसे पूछता हूं, आप लोगों की शादियां हुई हैं कि नहीं? संदीप बाबू हुई है? मालूम है मुझे, मालूम। अच्छा, बिना देखे की थी कि देख के की थी? झूठ मत, थोड़ा पूछ रहा हूं, बताओ ना। ऊपर वाले इंद्रदा सबने अपनी अपनी शादियां बिना देखे की थी कि देख के की थी? देख के की थी। अच्छी तरह देखा था कि बुरी तरह? बहुत गौर से देखा था कि बिना गौर के? और बहुत गौर से देखा था, और तुमने दिखवाया भी था, परिवार ने भी देखा था, सबने देखा था, बहुत अच्छी तरह देखा था। अब जिंदगी भर क्या उस स्त्री का मुंह देखते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। क्या जड़ गया उस चेहरे में? क्या जड़ गया उस चेहरे में? क्या है जो जिंदगी भर तुम एक दूसरे को देखते हो, एक दिन नहीं दिखे तो तरसते हो, तड़पते हो? ये कहानी हमारे मंदिर की है कि तुम्हारे घर की है? बोलो, तुम्हारे घर। और ये शास्त्र की बात है कि अनुभव की बात है? अनुभव की बात है। अनुभव की बात है। कुछ दिन बच्चा देखने में नहीं आया तो मां तरस जाती है, बेटा मोबाइल में दिखा दे। क्या हो गया? 24 घंटे में नहीं दिखे तो तड़प जाती है, बेटा नहीं दिख रहा है। जब एक रागी व्यक्ति जिससे राग होता है, पता नहीं क्या खोजती है, पता नहीं क्या आनंद आता है। आज तक तुमसे पूछा जाए तुम्हें आनंद क्या आता है बार बार देखने में? बोलो महाराज पूछो मत, शब्दों के द्वारा तुम बता, कुछ नहीं कह पाओगे। बोले क्या कहें, क्या बोलोगे, क्या जवाब है? बस महाराज यही लगता है, देखती रहूं, देखता रहूं, कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। बस महानुभाव, जो एक संसारी रागी व्यक्ति की आदत होती है, बस ठीक यही आदत मंदिर में आ जाए कि वही मूर्ति है, लेकिन पता नहीं क्यों सम्यक दृष्टि को लगता है कि मैं बार बार देखता रहूं। दुष्पा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। पता नहीं क्यों लगता है।
बार बार देखते रहें। कोई पूछे हमसे, महाराज उस मूर्ति में आप क्या देख रहे हो, क्या आप देख रहे हो? महानुभाव, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पता नहीं अंदर की चेतना कह रही है कुछ बाकी है जो अभी तक मैं देख नहीं पाया। ऐसी अनुभूति यदि अपने अंदर भगवान की हो रही है, हमारे लिए बहुत कुछ। अभी हम पुरुषार्थी हैं, कभी ऐसा भाव नहीं लाना क्या देखना, वही तो देख चुका हूं बार बार, कभी नहीं लाना भाव। और पूर्ण देख चुका हूं तो वो संभव नहीं, क्योंकि अपन भगवान पूर्ण दृष्टा तो सर्वज्ञ तो भगवान होता है, और मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, इसलिए मैं पूर्ण देखा नहीं। ऐसे ही महानुभाव सुनते समय कभी मत सोचना कि मैं तो बहुत प्रवचन सुन चुका हूं। क्या सुनना, वही तो सुनाएंगे महाराज। क्या सुनाएंगे महाराज? वही 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ नमोकार मंत्र, इसकी महिमा उसकी महिमा, ये त्याग करो वो त्याग करो, क्या सुनाएंगे महाराज? कई पेपर वाले बहुत आगे के होते हैं, वो अपने मन से ही घर बैठे न्यूज बना लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है महाराज ने आज क्या सुनाया। न्यूज बना ले, मैंने कि भैया मैंने ये कहा ही नहीं। बोले नहीं कहा होगा तो कल कहोगे। वो घर बैठे न्यूज बना लेते। महाराज जी के प्रवचन की न्यूज, जो पत्रकार होते ना, वे प्रवचनों में आते नहीं, बना लेते। उन्होंने क्या कहा होगा? महाराज ने कहा होगा अहिंसा पर वो धर्म की बात कही होगी, दया करो, व्यसन मत करो, बुराइयां मत करो, भगवान की भक्ति करो। ये 10-15 पॉइंट है जिन पर प्राय हर साधु बोलता ही बोलता है, अनादिकाल से बोलते आए। ऋषभ देव से लेकर महावीर से लेकर आज तक 10-15 ऐसे वाक्य हैं जो हमेशा साधु संत बोलते ही हैं। आंख बंद करके लिख दो, तुक्का बैठ जाएगा। क्या सुनना, क्या सुनना? आप 2 मिनट में बता सकते हो कि महाराज ने गर्भ कल्याणक पे क्या कहा हो। नहीं तो किसी पंडित से आप पूछना कि आप ये बताओ हमारे कटनी नगर में पंच कल्याणक में महाराज ने क्या कहा, वो आंख बंद करके बता देगा। अच्छा यही कहा होगा कि गर्भ के संस्कार करो। वो बता देगा, तुरंत बता देगा। ये है हमारे विनाश का काल, ये है हमारे बहरे होने का लक्षण। सुनने के बाद यदि ये आए, सुना तो बहुत बार है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ वो बात नहीं सुन पाई जो मैं सुनना चाहता हूं। हर बार का प्रवचन नया लगे, बात वही है, नया लगे। नमोकार मंत्र वही है, हर बार नमोकार मंत्र नया लगे। वो नहीं सोच पाया हूं नमोकार मंत्र में, पढ़ा तो बहुत है, 1 करोड़ मालाएं फेर ली, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है अभी मैंने वैसी माला नहीं फेरी जैसी फेरना फेरी तो है। माला तो फेरी है, तब 1 करोड़ के बाद ऊपर माला क्या फेर रहे, अब 1 करोड़ तो फेर ली। बोले पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसी माला फेरना थी वैसी मैंने नहीं फेरी है। ऐसी अंदर से हुक उठ जाए, समझ लेना तुम बहुत आगे पहुंचने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारी तलब बता रही कि मैंने करोड़ माला फेरी, लेकिन कुछ लग रहा है कि ऐसी माला नहीं फेरनी है, ऐसी माला नहीं, वो तो फेरना बाकी रहेगा। ऐसे ही अच्छी बात बोलते समय मैं 1.5 घंटे बोलता हूं और जिंदगी से बोलता आया हूं। अब जब प्रवचन करने को घड़ी देखता हूं तो हर दिन ऐसा लगता है कुछ बोलना बाकी रह गया जो मैं नहीं बोल पाया हूं। इतना बोलने के बाद भी कुछ लगता है कि नहीं बोल पाया, अभी कुछ बाकी रह गया है। सब बोल चुका हूं, लेकिन अंदर से फील हो रही कि नहीं, कुछ बाकी रह गया है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं या बोल नहीं पाया हूं। यही तलब मुझे एक दिन दिव्य धुनी की ताकत दे देगा।
भगवान भी बोलते हैं पर वो पूरा नहीं बोल पाते जितना बोलना चाहिए। वो जितना जानते हो उतना बोल नहीं पाते। ऐसा ही करते समय, ऐसा ही मुझे कुछ बाकी लग रहा है। सब कर चुका हूं, क्या नहीं किया तुमने, सब कर लिया, परिणाम आना चाहिए, नहीं कुछ लग रहा है, कुछ बाकी है। तुम सब दान दे चुके हो, बहुत दान दे दिया, कटनी वालों ने बहुत दान दे दिया। बोल दो। एक व्यक्ति बोल रहे थे रास्ते में, बोले महाराज जी हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं। हाँ, आप तो सदा स्पष्ट ही बोलते हो, लोक लाज शर्म तो है ही नहीं। मैंने कि भाई क्या है स्पष्ट बात? महाराज स्पष्ट कहना, सिटीजन थे, स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम कटनी वालों के तो जो बस की थी वो हमने कर लिया, अब महाराज और उम्मीद मत रखना। हमारे तो जो था वो हमने कर लिया, खूब दे दिया महाराज जी दान, देखो खूब दान, समोषण मंदिर बनाया, पूरी ताकत लगा, ताकत से भी ज्यादा। हाँ मान, मैं नकारूंगा नहीं, बाकायदा विजय बाबू ने, बबलू ने, पहला व्यक्ति देख रहा हूं जिन्होंने शक्ति से कई गुना बाहर काम किया है। अच्छा सही बताओ, ये मैं ही बोल रहा हूं कि पूरी कटनी? सुधीर बाबू बोलो ना, बोलो भाई, सब बोल रहा है कि नहीं? सब किया। मैं उत्तम चंद जी को नहीं बोलूंगा, अभी बात है, उत्तम चंद जी को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। उनकी तो ताकत इतनी है कि शायद एमपी में किसी की ताकत नहीं होगी। वो तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा है जो इतनी ताकत लेके आए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो कुछ करना चाहें सब कर सकते हैं। हाँ मैं मान रहा हूं, कटनी वालों बहुत काम किया है, क्षेत्र देख के बता रहा है, आप लोगों ने खूब किया है। हालांकि उत्तम चंद जी ने भी खूब किया है, अच्छी बात है, इतना किया है। देखो मैंने तुम लोगों की कार्य की प्रशंसा करता हूं। मात्र अकेली मूर्ति बोली थी, हमें सब ध्यान है, मूर्ति का नाम कार्य था, मंदिर बनाने का कार्य उत्तम चंद जी ने आशीर्वाद नहीं लिया था, मूर्ति की बोली लगी थी कि मूर्ति हमारी तरफ से होगी, बोली लगी थी बाकायदा गौशाला में, है ना गौशाला, मूर्ति की बोली लगी थी बस, और कोई चीज नहीं, ना वेदी थी ना मंदिर था। लेकिन मानना पड़ेगा, मूर्ति की बोली लेकर पूरा मंदिर बना दिया, पूरा मंदिर बना दिया, मंदिर के बाहर भी बना दिया, चबूतरा उसमें नहीं काउंटिंग में नहीं था, वो बना दिया। और मुझे विश्वास है, क्योंकि वो इतने गदगद हैं कि जिंदगी भर उसमें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि अभी कुछ और बाकी है, अभी कुछ और बाकी है। बस यही शब्द था, यही आनंद मुझे आता है। धर्म कार्य में कोई विराम करता है, बस महाराज बहुत हो गया, तो मैं तुरंत कहता, या तो ये सर्वज्ञ है मैं तुरंत एक आंख फाड़ के देखता हूं, मैंने कहीं भगवान से बात तो नहीं कर रहा हूं। लगता है कि ये भगवान बन गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, हम सब महाराज जो करना था वो कर चुका हूं, तो मैं सोचता हूं ये भगवान बन गया है। लेकिन शकल देखते हैं तो भगवान सा लगता नहीं है, भगवान के लक्षण दिखते नहीं है कि ये भगवान बन गया है। भगवान का लक्षण दिख जाना चाहिए जब पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति हो और कुछ करने की अनुभूति हो रही है, तो ये इंसान का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। भगवान का लक्षण क्या है? जो सब कर चुका, कृत कृत हो चुका,
भक्त का लक्षण क्या है? जो सदा अभी करना बाकी है। और कुभक्त का लक्षण क्या है? हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना हमें। यह कुभक्त का लक्षण, यह मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, अज्ञानी का लक्षण है। तो नंदीश्वर दीप भी बहुत अच्छा बना और पंचायत कमेटी ने, संजय बाबू बेटा, खूब मेहनत की, इसमें कोई संदेह नहीं। 2 महीने से मेहनत कर रहा है पंचकणा की तैयारी के लिए, नंदीश्वर के लिए। 1-2 बार मेरी डांट भी सुनी है। मैं डांट करके देखता हूं कि कितना पक्का है। डांट भी सुनी है। हाँ हाँ, खूब। तो बस यही कहा, महाराज देखो हम नंदीश्वर में जितना कर सकते मैंने सब कर दिया। नहीं महानुभाव, मैं ये शब्द सुनने का आदी नहीं हूं, क्योंकि मैंने कटनी को अपना भक्त माना है। मैं तुम्हें भक्त भगवान नहीं बना सकता हूं इस पंचम काल में, लेकिन मेरी भावना है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी विराम मत देना धर्म कार्य के लिए, तो मुझे गर्व होगा कि तुम भक्त जरूर जन्म जन्म तक बने रहोगे। बस विराम नहीं देना है। मन कर रहा है, इतना करने के बाद भी ऐसा भाव आए अभी कुछ और समूषण मंदिर में करना बाकी है, पूरा हो चुका। कुबेर को यही तो एक भावतारी कहते हैं। कुबेर ने जब समूषण की रचना कर दी, रचना करने के बाद देवराज कहते हैं कुबेर तुम्हारी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, देखो क्या समूषण बनाया है, क्या समूषण बनाया है। तो कुबेर का चेहरा उतरा हुआ था। देवराज इंद्र कहते कुबेर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो, तुमने तो बहुत अच्छी कृति बनाई। आहा, क्या कहता है कुबेर? बोले देवराज मैंने भी यही सोचा था कि मुझे जितना करना था मैं सब कर चुका हूं, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान को देखा तो अंदर ऐसा लग रहा है कि मुझे जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, कुछ करना और बाकी है। बार बार वो समूषण को देखता है। क्या देख रहे हो तुम? बोले कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और करना बाकी। अरे क्या करेगा तू? स्वर्णमय बनाया, रत्नमय बनाया, अब क्या करेगा? लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कुछ और बाकी रह गया है, कुछ और करना, ऐसा मन कर रहा है कुछ और करना है। उसी समय देवराज घोषणा करता है कुबेर आज पता चला तू एक भवतारी क्यों है। इतना करने के बाद भी कह रहा है कि नहीं अभी करना बाकी है, और दुनिया कह रही कि इससे अच्छा और क्या होगा। बस ये ललक तुम बना रखना। बस आज तुमने चेतनोदय तीर्थ में समूषण बनाया है, एक दिन तुम कुबेर बनकर सीमंदर स्वामी का समूषण बनाओगे। बस ये कि जब भी जाओ कुछ वो खोजना, जो हो गया वो नहीं देखना, ये देखना कुछ और बाकी है। क्या बाकी है वो खोजो, वो देखो बाकी क्या है। क्या कर चुके वो मत देखो, जो कर चुके हो उसका हिसाब रखना मुनीम का काम है, और जो करना बाकी है ये मुनि भक्त का काम है। कुछ रह गया। ऐसे ही दान देते समय कभी ब्राह्म का नाम मत लेना। कितनी दान दे दो, पूरा राज्य दे दो, पूरी जन्नत दे दो दुनिया की, कभी ये भाव मत करना कि बस बहुत हो चुका है, मुझे जितना देना था सब दे चुका हूं। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हुई हो तो तुम्हें भगवान घोषित कर दूं
क्योंकि ये घोषणा करने का अधिकार तो एक ही व्यक्ति को है। किसको? किसको? भगवान को है, जो ये कह सकते हैं मेरे पास जो था मैंने सब कुछ दे दिया। तो क्या कटनी वालों को भगवान घोषित कर दूं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इनसे कह दूंगा भगवान आप रुको, ये 3-4 दिन में भगवान बन जाएंगे। हम कहते हैं भगवान रुको, कटनी के लोग ही भगवान बन गए, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा अपने भगवानों को, बस आप घोषणा करो। क्योंकि आपको जो करना था सब कर चुके, जो दान देना था दे चुके, अब मेरे पास कुछ भी नहीं देने के बाद देना है। यदि ये अनुभूति हो गई हो तो आप भगवान हो। करूं घोषणा भगवान की? कटनी के लोग सब हाँ कर दूंगा, अपन 14 तारीख को पंपलेट निकाल देंगे। नहीं महानुभाव, नहीं, हम में भगवान का एक भी लक्षण नहीं है। 18 से सहित हैं, अनंत चतुष्टय से रहित हैं, कहां से हम भगवान हो गए? बस भक्त की पहचान है। इतना सब कुछ देने के बाद, सुनो रे दानियों, सुनो रे कटनी वालों, सुनो ने जिन्होंने दान दिया है, एक ही बात सोचना है, इतना देने के बाद भी मन ऐसा कर रहा है अभी कुछ और देना बाकी है। बस मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हें वो निधि दे दूंगा कि एक दिन चक्रवर्ती की 9 अक्षय निधियों के स्वामी हो गए। 9 निधियां मिलेंगी जिसमें से तुम निकालते जाना, कभी वो निधि खाली नहीं होगी। मात्र नमोकार मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे आशीर्वाद से नहीं कह रहा हूं, मात्र इतनी सी बात आपको जिंदगी में पालना है। सब कुछ देने के बाद भी बस एक टीस, एक उमंग, एक अंदर इच्छा पाल लेना। तुमने तो सब कुछ दे दिया, तुमने तो सब कुछ लगा दिया, अंदर से आवाज आए पता नहीं क्यों लग रहा है अभी कुछ और देना बाकी है। बस ये जिंदगी के अंतिम समय तक लगाए रखना। आप नियम से 2.5 दीप में चक्रवर्ती पद के धारी हो गए। इतना लगाने के बाद कह रहा है अभी और करना, इतना करने के बाद अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ लगा चुका है। फिर भी अंदर आ गई कि नहीं अभी कुछ बाकी लग रहा है, कुछ और देना है, अभी मैं वो नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था। ये ललक करते ही तुम्हारे यदि प्राण निकल गए, जाओ तुम कहीं ना कहीं चक्रवर्ती हो गए। वही चक्रवर्ती बनता है जो दान देते समय कभी विराम नहीं लगाता, उसको अक्षय निधि मिलती है। कितने ही निकालो उस निधि में से, कितने ही निकालो, वो निधि कभी खाली नहीं होती। कैसे पुण्य बन गया ऐसा? कहां से बन गया पुण्य? कौन सी गॉड गिफ्ट है? कौन सा मंत्र फेरा उसने? कौन सी माला फेरी जिससे उसकी निधि इतना खर्च कर रहा है, निधि खाली नहीं होती? कौन सा गुरुओं से आशीर्वाद लिया? कुछ नहीं महानुभाव, मात इतनी सी उसने जन्म में, पूर्व जन्म में भावना भाई। कितना भी दान देने के बाद मन में आया अभी कुछ और देने का, यानी कितनी देने के बाद भी वो दान देने में तृप्त नहीं हुआ, विराम नहीं लगाया। उसका परिणाम है कि आज 9 निधियों का स्वामी चक्रवर्ती होता है। इतनी सी बात बना के रखना, चक्रवर्ती तक पहुंच जाओगे। किमिच्छिक वरदान, किमिच्छिक वस्तु तुम्हें मिलेगी। कभी विराम नहीं करना, थकना नहीं, बोर नहीं होना, मन को छोटा नहीं करना। बहुत तो दे चुका हूं और कितना दूं? अब ज्यादा ही यदि मैंने कटनी वालों को थोड़ा और जोर दिया, अभी तो हमने 24 की घोषणा की, और कोई घोषणा कर दूं ना तो कोई एक आध, अब महाराज प्राण ले लो, प्राण और क्या चाहे बताओ सर, कोई एक आध एक आध आगे कही दे, महाराज जी आपकी मनसा क्या है बताओ, आप कटनी वालों को क्या चाहे तो बताओ। हम लोग सब बैठ बांट के सड़क पे आ जाएंगे।
मैं सुन चुका हूं और सुन लूंगा। मैं सड़क पर लाने के लिए नहीं कह रहा हूं रे, तो चक्रवर्ती बनाने का रास्ता बता रहा हूं। मां विराम नहीं करना, बस जो है ठीक है, और करना है तो और करूंगा, जिंदगी में विराम नहीं करूंगा, बस विराम नहीं करूंगा। सवाई संगई परिवार से कहना चाहूंगा, जमीन दे दी है 180 बीघा जमीन, एकड़ है। महाराज जी देखो, अब जितनी देना थी हम बोल दे जितनी देना थी हमने दे दी महाराज जी। अब बस देखो, अब ज्यादा गड़बड़ नहीं करना महाराज जी। अब देखो, यदि मैं कहूँगा क्यों भाई, और कहीं जमीन पड़ी हो तो, मैंने अभी कहा नहीं भैया, देखो अभी थोड़ा सा अभी चर्चा कर लोगे। महाराज जी आपकी मनसा क्या, आपका कभी पेट भरता है कि नहीं, बताओ पहले। आज बताओ, भारत में किसी ने इतनी बड़ी जमीन दान दी है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कहीं और, अभी पूरा नहीं कहा, इतने ही में तुम्हें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आप क्या चाहे तो महाराज बताओ। अब हम अपने बाल बच्चों को भी बचाएं कि नहीं बचाएं, ये बताओ पहले, ये बताओ सुधीर बाबू। अब बाल बच्चों को बचाएं कि नहीं बचाएं? अरे भाई, थोड़ी बहुत जमीन में हम अपना खुद का मकान बनाए कि नहीं? गुरु हूं रे तुम्हारा, तुम्हारे मकान की चिंता नहीं करूंगा। गुरु हूं तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों की चिंता नहीं करूंगा क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात महानुभाव कह रहा हूं। बस जब भी सवाई संगई जमीन पे आवे, एक ही बात सोचना, इतना आनंद आ रहा है, इतना देने के बाद लग रहा है अभी कुछ और देना बाकी है, कुछ और दे डालूं, कुछ और हो तो और दे डालूं। ये जमीन तो कुछ नहीं है, इस तीर्थ को देख करके, इस पंच कल्याणक को देख करके ऐसा लग रहा है कि यदि 3 लोक की जमीन मेरे पास होती तो वो भी आज चेतनोदय तीर्थ को लिख देता। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा, बोलो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मंदिर के भगवान के सामने, प्रभु के दर्शन के सामने, उस मूर्ति के सामने खड़े होकर के, इस क्षेत्र को सड़क पे खड़े होकर के देखो, तीनों मंदिरों को देखो, और ऐसा भाव आ जाए कुछ नहीं दे पाया। आज यदि 3 लोक की जमीन भी मेरे नाम होती तो भी दे देता। मन कर रहा है अभी कुछ और देना, बोलो ना, बोलो बोलो। मन कर रहा है अभी कुछ और देना बाकी है। ये मन में एक टीस लाना है, एक मन में आज विराम मत लगाना, बाग को खुला छोड़ना, बही खाता मत बनाना, रोज नामचा मत बनाना कि अंत में टोटल करने के बाद डबल लाइन खींच देना। डबल लाइन क्या होती है? आज का रोज नामचा, बस महानुभाव कभी दान के रोज नामचे पर नीचे डबल लाइन मत खोलना, आगे डैश लगाना। नीचे लाइन होती है और एक बाजू में लाइन होती है। बाजू की लाइन का अर्थ क्या है? अभी बोलो, ये बात तुम कर लो, एक दिन तुम, आहा। अभी स्वयंभू स्त्रोत का पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें आया, भगवान आप कितनी बड़ी स्वामी थे। बिहाय या सागर वारी वाससम, यानी जहां तक पानी है, समुद्र है, वहां तक की पृथ्वी के आप स्वामी थे। आप वहां की पृथ्वी आपको स्वामी मानती थी। कैसे बन गए इतने बड़े स्वामी? कैसे बन जाता है वो 2.5
पूरे चक्रवर्ती 6 खंड का। कैसे बन गए ये त्रिलोकीनाथ? बस महानुभाव, कुछ नहीं, एकमात्र ने भावना की थी, मेरे पास मैंने इतनी जमीन देने के बाद भी अभी मन में लग रहा है कुछ और देना बाकी है, कुछ और बाकी है, कुछ और दे डालूं। और जो मैंने कहा ऐसे तुम सोचना, और हो सके तो एक मीटिंग कर लेना। इसकी नहीं कि अपन ने कितनी दे दिया, एक मीटिंग का एजेंडा दे रहा हूं कि आज हम महाराज का प्रवचन सुन के आए हैं, आज हम पंच कल्याणक देख के आए हैं, आज हम चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के होके आए हैं। तो मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है सबकी कि कुछ और कहीं जमीन हो तो। अभी मैंने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।